पर करुणा जरूर करते हैं। 3 जगह पर मौन हो जाओ। बेलपत्र की छांव में जब पहुंचो तो थोड़ी देर शांति से चुप बैठकर अपने हाथ में माला हो तो ठीक, ना माला हो तो कर की माला हो, कर की माला भी ना हो तो घट की माला हो, भीतर से अंदर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, भीतर की माला से उसको पुकारो। एक महिला बैठी है, मेरा नाम गोकुल ताराचंद जी राठौड़, मुकाम पोस्ट तहसील, कन्नड़ जिला छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा एक ही बेटा था, उसका नाम दर्शन था। मेरा बेटा 18 साल का हो गया था, 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, एग्ज़ाम दे चुका था, पढ़ाई में उत्तम था। बुखार आ गया, बुखार आया, डेंगू हो गया। छत्रपति संभाजी नगर के हॉस्पिटल में बताया, बुखार आया, डेंगू हुआ और संभल नहीं पाया और मेरा 18 साल का लड़का मर गया। कहीं बैठी हो? गोकुल ताराचंद जी राठौड़, मुकाम पोस्ट तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर है, तो आ सकते। बेटा शांत हो गया। शांत होने के सालों निकलते चले गए, मन स्थिर नहीं था, पागल जैसी हो गई थी, पति भी वैसा ही हो गया था। कौन संभाले? 50 साल की मेरी उम्र हो गई। तब मेरे पास में बापू कुलकर्णी जी रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आप ऐसी मौन होकर बैठी रहती हो, एक काम क्यों नहीं करती? वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, तुम टीवी पर क्यों नहीं सुनती? मेरा बेटा मर गया, सालों हो गए, 18 साल का तो वो चले गया और सालों उसके मरे हुए हो गए, क्या सुनो? तुम दिल तो लगाओ शिव जी से, कथा तो सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करा, फिर मन में आया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा जहां हो और तुम्हारे नजदीक में हो तो वहां के पंडाल में जाकर अगर कुछ मांगोगी तो मिलेगा जरूर। पति से जिद करी और पंडाल में चली गई, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। वहां के एक पंडाल में नहीं, 5 पंडाल कथा सुनकर बाबा से एक ही प्रार्थना करती थी, मेरा बेटा चले गया, 50 साल की मेरी उम्र हो गई, कुछ कृपा करो। वहां की मिट्टी दुनिया के लोगों की दृष्टि में शिव पुराण कथा के पंडाल की केवल मिट्टी होगी, पर मैं जानती हूं वो मिट्टी नहीं, मेरे शिव के चरण की धूल होती है। बाबा के पंडाल की मिट्टी को पेट पर लगा लेती, 50 साल की उम्र, और बाबा से औलाद मांगती कि मेरा बेटा गया है, मुझे दे दे। और बाबा ने वो कृपा कर दी, आज मेरे बेटे को वापिस मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। और मेरा बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है। मैं बेटे को लेकर यहाँ आई हूँ प्रणाम करने के लिए। जो 18 साल का लड़का गया उसका भी फोटो लगा रही हूँ, और जो दूसरा बेटा जन्मा उसका भी फोटो लगा रही हूँ। LED पर दोनों के फोटो, आप पहले 18 साल का जो लड़का चले गया उसका फोटो देखें, और फिर दूसरा फोटो जो बाबा ने 50 साल की आयु में बेटा दिया है उसका दर्शन करें। उस बेटे को जो 50 साल की आयु में, वो शिव फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहे ना, तेरे बिना भी प्यारे ना।
जीजी लिख रही है मेरी उम्र 50 की, कैसे देगा वो? पर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, जो जैसा आया, जिस भाव से आया। ये कथा का पंडाल नहीं, मेरे बाबा का निज निवास है। शिव पुराण कथा में शिव जी ने तुमरुका जी की साक्षी में चंचुला देवी को वचन दिया है। चंचुला पृथ्वी पर जहां शिव महापुराण की कथा कलयुग में होगी, मैं 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर, कैलाश छोड़कर 7 दिन वहां निवास करूंगा, मैं वहां निवास करूंगा। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही भर पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल का शिवाले, खा दिया भंडार का शिवाले, कर दिया माला माल का शिवाले, लुटा दिया भंडार का शिवाले। जो जिस भावना से आया, जैसी भावना उसकी, उस भावना से शिव मिला उसको। अब इतनी लाखों की भीड़ में पंडालों में जगह नहीं है, लोग बाहर बैठे हुए हैं, गाड़ियों पर चढ़े बैठे हैं, जगह नहीं, रोडों पर बैठे हो। इतनी लाखों की भीड़ में आपके अंदर क्या है, क्यों आए हो, क्या मांगने आए हो, क्या लेने आए हो, शिव से क्या कहने आए हो, हमको थोड़ी ना मालूम, हमको नहीं मालूम। पर आप जिस भावना से आए हो, जिस भाव से तुम पहुंचे हो, शिव को देता। शिव प्रदान करो। तीन स्थान पर अगर मौन भी बैठे हो तो शिव देता है। पहला, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में थोड़ी देर मौन होकर बैठकर उसको याद करो, स्मरण करो। दूसरा, शिवालय में मेरे शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठकर प्राप्त कर सकते। तीसरा, शमशान में अगर कोई मुर्दे को जलाने के लिए गए हो, शमशान तक पहुंचे हो, तो थोड़ी देर अगर वहां बैठने का मौका मिला है तो वहां बैठकर ठिठोली नहीं करना, हंसना नहीं, तेज बात नहीं करना, बहुत तेज चिल्लाना नहीं, मौन। मुर्दा जल रहा होगा, रिश्तेदार उसको जला रहे होंगे, तुम्हें मौका मिला है शंकर से 2 मिनट बैठकर मौन रहकर बात करने का। आज के जमाने में लोग शमशान में भी अगर जाकर बैठते हैं तो इतनी ठिठोली, इतनी बातें करते हैं, इतना हंसते हैं। कोई गुटखा खाता, कोई पानी पीता, कोई कुछ करता। आधे से ज़्यादा एंजॉय तो लोग मसान में कर लेते हैं। मौका मिले, सेवा करने का मौका मिले तो कथा, अगर आपके नज़दीक में शिव पुराण की कथा हो रही है, सेवा करो। जैसे कई माताएं पानी की बोतल लाती हैं, कोई पाउच लाता है पानी का, कोई टॉफ़ी लाता है, कोई बिस्कुट लाता है, कोई खाने का सामान लाता है। हम इधर रोड से आते हैं, हमने देखा कि वहाँ पर राजस्थानी माहेश्वरी समाज की ओर से स्टॉल लगा हुआ है, लोगों को कभी खिचड़ी कभी पोहा बांट रहा है। इधर तो हम गए नहीं तो हमको मालूम नहीं, 4-5 रोड हैं, हम कोई एक ही रोड से, जजमान हमारे को जिस रोड से ले जाते हैं वहीं से चले जाते हैं। हमने देखा और ये विश्वास कहता है, जैसे इधर राजस्थानी महेश्वरी समाज स्वल्पहार बांट रही है, तो मेरा मन कहता, मेरा विश्वास कहता है कि जितनी रोड होगी, सब रोडों पर कोई ना कोई समाज किसी ना किसी रूप में सेवा जरूर कर रही है। कहीं पे सेन समाज बैठी है तो वो कटिंग दाढ़ी फेरी कर रही है, कहीं पर कोई बैठा है, कहीं किसी रूप में बैठे हैं। मैं सारी समाजों को मैं हाथ जोड़कर
नमन करता हूं आपके चरणों को कि इन पूरे भारत की भूमि पर अगर कहीं एकता देखना हो तो एक बार शिव महापुराण की कथा में आकर देखो, सारी समाज लगी रहती है। विशाल संचेती जी तो इसको आगे कथा को लेकर आए। संचेती परिवार तो कथा लाया है, जीवन जी तो कथा लाए हैं, ये पूरा परिवार कथा को लेकर आया। संचेती परिवार, रविंद्र कुमार जी हुए, जीवन जी हुए, ये सब कथा को लेकर आए और इनकी मित्र मंडली और इनके सारे साथी इस कथा को लेकर आए हैं। पर इस कथा को सबसे ज्यादा संभाल रहा है तो पूरा बेजापुर का एक एक बच्चा बच्चा संभाल रहा है। प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के टीआई, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के एक एक मिनिस्टर, मंत्री, सांसद, विधायक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहाँ के जो भी पदाधिकारी गण हैं वो इस पूरी व्यवस्था को संभालने में लगे हुए पूरी। और बेजापुर की यह कथा ऐसी लग रही है और हमने देखा संचेती परिवार को, हमने इस कथा में पहली कथा है जो हमारे को ये देखने को मिली कि संचेती परिवार ने यहाँ पर आकर ऐसा दर्शाया नहीं कि यह केवल हमारे परिवार की कथा है। बेजापुर की कथा ऐसी लगती है कि बच्चे बच्चे की कथा है, पूरे बेजापुर की कथा। और मैं श्री विशाल संचेती जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये लगा नहीं कि केवल एक व्यक्ति या एक परिवार की, यह सबकी है शिव उपासना। पार्वती जी की कथा कर रही है, बेलपत्र की कथा कर रही है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी अगर बैठो तो तुम शांति से 2 क्षण मौन होकर उस शिव को याद करो। शिव। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हो तो उस शिव को याद करो। एक बहन ने अपना फोटो लगाया है कावड़ यात्रा का, सीहोर का। कावड़ यात्रा का उसने फोटो लगाया है बहन ने, और सीहोर की कावड़ यात्रा का फोटो उसने पूर्व का लगाया और उसने पत्र में लिखा, मैं वैशाली दिलीप शर्मा, सुख शांति नगर बेजापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। मैं दिलीप शर्मा, वैशाली दिलीप शर्मा, सुख शांति नगर बेजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कुबेरेश्वर धाम में कावड़ चढ़ाने का क्या फल मिलता है, कोई मुझसे पूछे। आपने मामा जी और भाई के साथ 2023 में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर आई थी। मन में अपने दोनों बेटों की उज्जवल भविष्य की कामना लेकर आई थी। आप कथा में कहते हो कि सीहोर की प्रदोष की जो कावड़ चलती है और बाबा को जो जल चढ़ाया जाता है, जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैं उस कावड़ में पहुंची, मैंने अपने दोनों बेटों के लिए जो जो मांगा मेरे बाबा ने उस कावड़ में मुझे दिया। मेरा बड़ा बेटा MBBS डॉक्टर बन गया और दूसरा बेटा मेरा IT इंजीनियर बन गया। और बाबा की कृपा से 1 साल के अंदर बाबा ने मुझे इतना दे दिया कि कोई कमी नहीं छोड़ी। ये सीहोर की कावड़ का एक प्रताप है। और हम तो आपको भी निमंत्रण देंगे, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, 6 अगस्त को प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे बाबा की भराएगी सीहोर से। सीवन नदी, माँ सीवन का जल कुबेरेश्वर धाम तक जाएगा। दिल से बाबा का कावड़ के 2 लोटे, 1 डंडा, केसरिया वस्त्र, केसरिया साड़ी, पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्र या केसरिया वस्त्र पहनकर बोल बम बोलते बोलते शिव को जल दोनों हाथ से समर्पित चढ़ा। और पूरे महीने में अगर आप कभी भी सावन के महीने में सीहोर जा रहे हैं तो वहां का जल भरकर शिव को समर्पित करें। आप अगर उस कावड़ में ना आ सके तो सावन का पूरा महीना ही कावड़ का है, जब जाओ तब समर्पित करो शिव को राज्य। तीन स्थान पर मौन बैठने पर भी कुछ मत मांगो तो भी शिव दे देता है। कुछ मत मांगो, आप अगर वहां जाकर मौन होकर बैठ गए तो भी शंकर दे देगा।
तो भी शिव देव। बधाई आपको। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना। एक सुंदर सी कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। शिव कथा कहती है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा भवानी मां दुर्गा शिवजी के नेत्र बंद करने पर एक बालक ने जन्म ले लिया था, जिस बालक का नाम अंधकासुर हो गया। पार्वती जी ने उस बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। समझाया, भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि देखो पार्वती, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसको समुद्र में डाल दो। पर पार्वती जी मानती नहीं है। दुनिया में एक मां एक ऐसी होती है जिसका बेटा पेट में रहता है तो भी लात मारता है, गोदी में रहता है तो भी लात मारता है, उसके बाद भी मां अपनी पूरी जिंदगी उस बेटे की भलाई के लिए निकाल देती है। केवल जगत में, इसलिए पूरी दुनिया में मां की बराबरी परमात्मा भी नहीं कर सकता। परमात्मा से भी अगर कोई बड़ी सीढ़ी है तो वो तुम्हारी घर में रहने वाली बूढ़ी मां तुम्हारी मां है, वो सीढ़ी है। को पहचान। फिर निवेदन करूंगा, लोगों को हमारी बात का थोड़ा बुरा ज़्यादा लगता है तो हमारी बात का बुरा लगे उससे पहले ही आपसे कह देता हूं कि मेरी बात का बुरा लगे तो क्षमा करना, पर कहूंगा जरूर। खाया बिना रह जाऊं पर बोले बिना नहीं रह सकता, इसलिए कहूंगा।